उदय टे कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिटर फर्स्ट ईयर की। इस वीडियो में जो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं वो निम्न के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। आपके पेपर में इसी पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर आएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो इसका बी आंसर सही है, अपने काम पर ध्यान दो। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने काम पर ध्यान देता है तो उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा होती है। तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। तो ये जो प्रतीक दिया हुआ है, जो सिंबल दिया हुआ है, ये गिव का सिंबल है। तो इसका बी आंसर सही होना चाहिए, लेकिन आप बी वाले में टिक मत करके आना, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ए वाले ऑप्शन में टिक करना है, स्टॉप में। इस क्वेश्चन का स्टॉप वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो तरल पदार्थ से लगी आग, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल से लगी आग, किसके अंतर्गत आती है? इसका बी आंसर सही है, क्लास बी की आग। क्वेश्चन नंबर 4, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका ए आंसर सही है, प्राथमिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 5, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। तो ये जो सिंबल बना हुआ है ये अनगार्डेड का सिंबल है, तो इसका सी आंसर सही है। ये सिंबल वहां देखने को मिलता है जहां रेलवे क्रॉसिंग हो और सुरक्षा के लिए गार्ड ना बैठा हो, अनगार्डेड हो, इसलिए इसका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर कागज और कपड़े के कारण जो आग लगी है वो किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है, क्लास ए की आग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन को क्या बोलेंगे? BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो इसका बी आंसर सही है, हेलॉन एक्सटिंग्विशर। हेलॉन एक्सटिंग्विशर का उपयोग बिजली में लगी आग को बुझाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरे के अंतर्गत आता है? इसका डी आंसर सही है, अनगार्डेड मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 9, घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को कैसे रोकें? तो क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो जहां पास चोट लगती है वहां से ब्लड निकलने लगता है। तो उस ब्लड को तुरंत रोकने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसमें दबाव देते हैं कि सबसे पहले वो ब्लड रुक जाए। इसका डी आंसर सही है, घाव पर दबाव दें। क्वेश्चन नंबर 10, इस चिन्ह का नाम क्या है? तो ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें एक ब्लैक और व्हाइट कलर की पट्टी बनी हुई है और उसके ऊपर व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस टाइप का अगर आपको साइन दिखाई दे तो आपको समझना है कि पैदल चलने वालों का मार्ग का साइन है। इसका डी आंसर सही है, पैदल चलने वालों का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 11, आग लगने के 3 कारक क्या हैं? तो आग लगने के 3 कारक ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन हैं। तो इसका ए आंसर सही है। इन तीनों में से किसी एक की उपस्थिति नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 12, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसका ए आंसर सही है, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। मतलब जब व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद जो पहला जो 30 मिनट होता है वो गोल्डन आवर्स होता है, उसमें व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है अगर उसको 30 मिनट के अंदर डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जाए तो इसलिए इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो इसका सी आंसर सही है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। क्वेश्चन नंबर 14,
यह प्रतीक क्या दर्शाता है? इसका आंसर सही क्या है? बी आंसर सही है, गिव वे मतलब रास्ता दें। क्वेश्चन नंबर 15, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है? तो इसका बी आंसर सही है, नीला। क्वेश्चन नंबर 16, यह रोड साइन किस तरह का है? ये जो फिगर में दिया हुआ है रोड साइन, ये कौन सा रोड साइन है? जब आप रास्ते में जाते हैं तो आपको नीले कलर में लिखा हुआ होता है कि आप इस साइड से जाएंगे तो कटनी पहुंचेंगे, इस साइड से जाएंगे तो जबलपुर और इस रास्ते से जाएंगे तो भोपाल पहुंचेंगे। तो ये बोर्ड हमको क्या देता है? सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है। और ये क्या है? पेट्रोल पंप का साइन बना हुआ है। तो पेट्रोल पंप का जो साइन होता है ये हमको क्या बताता है कि आप आगे जाएंगे तो आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। इसका डी आंसर सही है, सूचना का चिन्ह। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ज्वलनशील मतलब जलने वाले पदार्थ और बहने वाली तरल आग जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल से अगर आग लगी हुई है तो उस आग को बुझाने के लिए हम किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे? तो इसका ए आंसर सही है, फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है? तो ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, सी का मतलब होता है सर्कुलर। तो ए क्या दर्शा रहा है? एयरवे। इसका ए आंसर सही है, एयरवे। क्वेश्चन नंबर 19, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सी आंसर सही है, कंपोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 20, प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्लास्टिक का कचरा है उसको डस्टबिन में डालना है, तो किस कलर के डस्टबिन में डालना है? इसका डी आंसर सही है, पीला। पीला कलर के डस्टबिन में प्लास्टिक के कचरे को डालना है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो फाइल के उस भाग का नाम बताइए जो एक्स के रूप में जो चिन्हित है। तो इसका बी आंसर सही है, टैग। क्वेश्चन नंबर 22, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग किसी भी जॉब को 90 अंश के कोण में चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका ए आंसर सही है, समकोण की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? इसका सी आंसर सही है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का प्रयोग मशीनिंग की हुई सतहों पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, यूनिवर्सल सर्फ गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? यूनिवर्सल सर्फ गेज में स्नग के द्वारा स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। तो इसका ए आंसर सही है, स्नग। क्वेश्चन नंबर 25, इस वॉइस का नाम क्या है? तो ये जो फिगर में वॉइस दी हुई है इस वॉइस को बोलते हैं हैंड वॉइस। हैंड वॉइस का उपयोग छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका सी आंसर सही है, हैंड वॉइस। क्वेश्चन नंबर 26, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता जिसकी वजह है ब्लेड का खिंच जाना। तो इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 27, पतले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? तो इसका डी आंसर सही है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 28, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सी आंसर सही है, डायमंड पॉइंट चीजल। क्वेश्चन नंबर 29, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। तो ये हैमर दिया हुआ है और हैमर में क्या पूछ रहा है कि जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं चीक। इसमें हैमर का वजन लिखा हुआ होता है। और हैमर के इस वाले भाग को बोलते हैं पिन। ये है आई होल और ये है फेस। तो इसका सी आंसर सही है, चीक। क्वेश्चन नंबर 30, काटने वाली छेनी पर प्रतीक अल्फा द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अल्फा के कोण को क्या दर्शाया जाता है? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के कोण को
अल्फा के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको बोलते हैं रैंक कोण। इस पॉइंट से इस पॉइंट के एंगल को बोलते हैं कटिंग एंगल, जो बीटा के द्वारा दर्शाया जा रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के एंगल को दर्शाया गया है, इसको क्या बोलेंगे, क्लियरेंस एंगल, जो अल्फा के द्वारा दर्शाया गया है। तो इसका ए आंसर सही है, रैंक कोण। क्वेश्चन नंबर 31, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो धातु के जिस गुण के कारण धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, उस गुण को डक्टिलिटी कहते हैं। इसका ए आंसर सही है, डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 32, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। तो इसका ए आंसर सही है, 0.01 mm। क्वेश्चन नंबर 33, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो ये वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसकी रीडिंग क्या है। तो ऊपर वाला जो भाग है वो मेन स्केल और जो नीचे का है वो वर्नियर स्केल। तो इसमें देखिए कि वर्नियर स्केल मेन स्केल के कितने भागों को पार कर गया, तो 35 भागों को पार कर गया। फिर इसके बाद ये देखिए कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की कौन सी आपस में लाइन बराबर मिल रही है, 20 में। तो 20 में गुणा कर दो लिस्ट काउंट का। वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.40। 0.40 को 35 में जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 35.4 mm। तो इसका डी आंसर सही है, 35.4 mm। क्वेश्चन नंबर 34, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो इसमें जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दिया हुआ है, इसकी रीडिंग पूछ रहा है कि इसकी रीडिंग क्या है। इसका बी आंसर सही है, 41 डिग्री 50 मिनट। क्वेश्चन नंबर 35, फिलर गेज का उपयोग क्या है। फिलर गेज का उपयोग दो भागों के बीच के गैप को चेक करने के लिए फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका डी आंसर सही है, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 36, इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। ये डायल कैलिपर दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, किसकी रीडिंग को पढ़ें। देखिए 0 से लेकर 1 तक दिया है, मतलब तो जहाँ 1 है मतलब 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे, 10 mm। तो जो बीच वाली लाइन है वो 5 mm में के भागों में बांटा गया है। तो 0 से ये जो छोटी लाइन है 5 mm, फिर इसके बाद 10 mm, 15 mm, 20 mm और 25 mm। यहाँ पास आपको माप कितनी दिख रही है, 25 mm। ये जो सुई है ये कितने में है, 24 mm में है। ये 24 भागों में दी हुई है। 24 में इसका क्या करेंगे, लिस्ट काउंट में गुणा कर देंगे। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.05 mm। 0.05 mm। इसका आंसर आएगा 1.20। 1.20 को 25 में जोड़ दोगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 26.2 mm। तो इसका डी आंसर सही है, 26.2 mm। क्वेश्चन नंबर 37, एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। इसका डी आंसर सही है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। क्वेश्चन नंबर 38, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो इसका बी आंसर सही है, डायल। क्वेश्चन नंबर 39, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो फाइल में जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है। तो इसको क्या बोलते हैं, फेरूल। तो इसका सी आंसर सही है, फेरूल। क्वेश्चन नंबर 40, जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सी आंसर सही है, सेकेंड कट फाइल का। क्वेश्चन नंबर 41, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं।
तो इसका ए आंसर सही है, हैंड फाइल। क्वेश्चन नंबर 42, बेंच वॉइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बेंच वॉइस किस मटेरियल की बनी होती है? तो इसका डी आंसर सही है, कास्ट आयरन की। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है? तो इसका बी आंसर सही है, प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू का प्रयोग मशीनिंग की गई सतहों पर किया जाता है। इस मार्किंग मीडिया को सूखने में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 44, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट बनी होती है वो जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है नट बोल्ट की सहायता से। तो इसका ए आंसर सही है, जॉब को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राउंड बार मतलब कोई गोलाकार का जॉब है, उस पर सेंटर पॉइंट निकालना है या सेंटर पॉइंट पर मार्किंग करना, चिन्हित करना है, तो हम किस कैलिपर का उपयोग करेंगे? तो इसका ए आंसर सही है, जेनी कैलिपर का। क्वेश्चन नंबर 46, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। तो यह डिवाइडर का फिगर दिया हुआ है और डिवाइडर के इस वाले भाग को पूछ रहा है कि जो एक्स के रूप में चिन्हित है इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं फलक्रम। इसका डी आंसर सही है, फलक्रम। क्वेश्चन नंबर 47, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। तो ये जो फिगर बना हुआ है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेवल गेज। तो इसका सी आंसर सही है, यूनिवर्सल बेवल गेज। 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका डी आंसर सही है, नाइफ एज फाइल। क्वेश्चन नंबर 49, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, फाइल के द्वारा किसी धातु की फाइलिंग करते समय धातु के कण फाइल के दांतों में फंस जाते हैं, जिस दोष को फाइल की पिनिंग कहते हैं। तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सी आंसर सही है, हाफ राउंड नोज चीजल। आज के लिए बस इतना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।